Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. So our today topic is Mintzberg building block of organization. तो आज हम पढ़ेंगे मिंट्सबर्ग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक एपिक्स क्या होता है। स्ट्रेटेजिक एपिक्स की हम पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। दिस इज़ द टॉप मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन with overall responsibility for planning the organization। स्ट्रेटेजिक एपेक्स क्या होता है कि ये टॉप मैनेजमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, कि जिसकी विद ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग द ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करनी है। और इसमें उसके बाद हम लोग पहले वन बाय वन डेफिनेशंस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। सो गाइज ऑपरेटिंग कोर क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन देख रहे हैं। दिस कंप्राइजेस ऑफ दोज इंडिविजुअल्स हु परफॉर्म बेसिक वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। सो इनका क्या क्या होता है कि इन्होंने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है। फिर मिडल लाइन को देखते हैं। दीज आर द मैनेजर्स हु इंटरेक्ट विद द स्ट्रेटेजिक एपेक्स एंड द ऑपरेटिंग कोर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो होते हैं ये लिंक्ड अप होते हैं आपस में। ये स्ट्रेटेजिक एपिक्स को और ऑपरेटिंग कोर को आपस में लिंक अप करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटेजिक एपिक्स की होती है वो ऑपरेटिंग कोर तक पहुंच जाते हैं, ये मिडल लाइन का काम होता है। ओके, सो द फोर्थ वन इज सपोर्ट स्टाफ। तो सपोर्ट स्टाफ की डेफिनेशन को देखते हैं। दीज इंडिविजुअल्स रेंडर सपोर्टिंग सर्विसेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज secretarial staff, repairs and maintenance personnel and cleaning staff etc। सो गाइज़ आपको इजी है डेफिनेशन, तो हम लोग वैसे भी देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो सपोर्ट स्टाफ का मतलब है कि जो ये वाले इंडिविजुअल्स होते हैं ये सपोर्टिंग वर्क करते हैं। लाइक हर फर्म में हर जगह सपोर्ट स्टाफ होते हैं। जैसे कि आप देखें कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में हैं, आप एज अ डॉक्टर जॉब कर रहे हैं, या फिर आप किसी स्कूल में एज अ टीचर जॉब कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि सपोर्ट स्टाफ वहाँ ज़रूरी होता है। जो वर्कर्स मतलब वहाँ पे जो आपको चाय ला के दे रहे हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रिक मतलब इश्यूज़ हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। लाइक वहाँ पे जो भी सर्वेंट्स वगैरह हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसको सपोर्ट स्टाफ कहते हैं। अच्छा, देन द फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन इज़ टेक्नो स्ट्रक्चर, द स्टाफ विच प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज सच एज accountants and IT specialists who do not have line management responsibility and are in staff positions। सो द टेक्निकल वर्क, कंपनी में टेक्निकल वर्क कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। उस स्टाफ की मैनेजमेंट और आईटी स्पेशलिस्ट, लाइक आप देखते हैं कि कंप्यूटर्स वगैरह हर जगह पे आजकल आईटी का सिस्टम है। आईटी के बगैर तो कुछ भी नहीं चल रहा। आईटी मींस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सो टेक्नो स्ट्रक्चर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, और ये सारी टेक्नोलॉजी कोई भी आईटी प्रॉब्लम्स और सारा कुछ होगा तो टेक्नो स्ट्रक्चर में वो देखेंगे, ठीक है। तो गाइज हम लोग इसकी अब एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो एक्सप्लेनेशन इज़ कि तो गाइस हम लोग ये देखेंगे कि आप जस्ट इमेजिन करें कि आप एक स्कूल को देख रहे हैं, ठीक है। तो आप स्कूल में सबसे पहले क्या देखेंगे, स्ट्रेटेजिक एपेक्स। स्ट्रेटेजिक एपेक्स में पता है कौन आएंगे, स्ट्रेटेजिक एपेक्स में आपके प्रिंसिपल आएंगी, ठीक है। जो कि आपके वहाँ पे जो हेड हैं स्कूल के उनको देखेंगे, ठीक है। डीन को देखेंगे, जो डीन को आगे जो आते होंगे, ठीक है। प्रिंसिपल खुद नहीं रन कर रहे हैं स्कूल को, डीन जो है वो रन कर रहा है। तो स्ट्रेटेजिक एपेक्स वो भी आगे किसी को नहीं होंगे, लेकिन वो टॉप मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। वो सबसे पहले तो स्कूल को संभाल रहे हैं। डीन ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी हुई है स्कूल संभालने की, प्रिंसिपल को, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक एपेक्स तो टॉप मैनेजमेंट में ये काम करेंगे। और ये सारे जो है स्कूल के सारे निज़ाम, टीचर्स वगैरह और वो कैसे कर रहे हैं अपना काम, टाइम पे दे रहे हैं, उनकी सैलरीज वगैरह। उसके बाद जो अंदर आईटी स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं जो सारे स्कूल के बच्चों के उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह को देख रहे हैं। उसके बाद जो सपोर्ट स्टाफ लाइक सिक्योरिटी गार्ड्स एंड ऑल ऑफ देम आया वगैरह उनको देख रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक एपेक्स में हम लोग उनको लेंगे। देन कम्स टू ऑपरेटिंग कोर। ऑपरेटिंग कोर में पता है कौन आएंगे, ऑपरेटिंग कोर में आएंगे आपके टीचर्स।
जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इनपुट क्या है? स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उन पे मेहनत कर रहे हैं, और वो मेहनत में फिर वो आउटपुट जो स्टूडेंट्स देंगे, और वो जो भी आउटपुट हम लोग उनको कहेंगे ऑपरेटिंग कोड, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हमारी वो आउटपुट हैं, ठीक है। तो इनपुट को आउटपुट में जो कन्वर्ट करेगा वो ऑपरेटिंग कोड होगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मिडल लाइन। अब यहाँ पे आप एडवाइज़र्स देख लें कि प्रिंसिपल को के जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो टीचर्स तक कौन पहुँचाता है? प्रिंसिपल टीचर्स की तरफ। टीचर्स तो अपनी क्लास ले रही होती हैं, वो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, और प्रिंसिपल अपने ऑफिस में होता है, तो वो क्या करेंगे? वो कॉल करेंगे एडवाइज़र्स को। एडवाइज़र्स जब आएंगे और एडवाइज़र्स को कहेंगे कि आप जाएं और जाके, आई होप आप सबके स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में, एकेडमीज़, कॉलेज, एडवाइज़र्स होते होंगे, ज़रूर होते होंगे, जो मिडल मैन का काम कर रहे होंगे, ठीक है। वो प्रिंसिपल और टीचर्स को जाके आपका मैसेज पहुंचाएंगे कि भाई प्रिंसिपल आपके बारे आपको बुला रहे हैं, या ये कह रहे हैं, या फिर वो कोई भी आके अपने क्लास में, ये भी देखा होगा कि कोई अनाउंसमेंट्स वगैरह हो रही होती हैं कि अब ये फंक्शन आने वाला है, ये होने वाला है, ठीक है। तो वो जो होते हैं वो मिडल लाइन का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टेक्नो स्ट्रक्चर है, वो हम लोगों ने बात कर ली कि जो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी तो कोई देख रहा होगा ना, जो आपके रिजल्ट्स बना रहा है, जो सारा कुछ, और आपकी जो फ़ीस, आपको फ़ी वाउचर बना के स्कूल में मिल रहा होता है, वो सारा टेक्नो स्ट्रक्चर के अंडर हो रहा होता है। और सपोर्ट स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स आया, और जो चाय वगैरह कैंटीन्स में जो सारे वर्कर्स एंड एवरीवन, उसको हम सपोर्ट स्टाफ में लेंगे। सो थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। कमेंट करिएगा अगर नहीं समझ आए।